आप देख रहे हैं न्यूज़4 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना। मैं अभी नवबतपुर बाजार में उपस्थित हूं और यहाँ के लोगों से जानने आए कि दशहरा खत्म हो गई, कैसा रहा इस बार दशहरा का बाजार और महंगाई को लेकर। इसी मुद्दे पर आज यहाँ के लोगों से हम जानने आए। आइए यहाँ के कुछ दुकानदार से बात करते हैं कि कैसा रहा इस बार का दशहरा। आइए यहाँ पर एक दुकानदार, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का दशहरा कैसा रहा। सबसे पहले अपना अपना नाम हमारे दर्शकों को अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं नवबतपुर बिचली बाजार के रहने वाला हूं। मेरा नाम रमेश रंजन है। मिस मैडम सिलेक्शन का प्रोपराइटर हूं। रमेश जी, हम आपसे जानने हैं, दशहरा का पर्व तो दशहरा का त्यौहार तो खत्म हो गया क्या, लेकिन कैसा रहा इस बार का दशहरा? कोरोना काल के बाद ये पहला दशहरा हम लोग मना रहे हैं, तो पिछले कोरोना से पहले का दशहरा और इस बार का दशहरा में क्या अंतर आपको लगा? कोरोना के पहले का दशहरा का बहुत भव्य रहा लोगों का, लेकिन इस बार बहुत प्रॉब्लम रहा कि कोरोना से हम लोग उभर चुके थे और कोरोना में हम लोगों का कोई बिजनेस नहीं चल पाया। और पहला दुर्गा पूजा आने के वजह से हम लोगों को दुर्गा पूजा नहीं चला। दुर्गा पूजा में तो भीड़ काफ़ी थी, लेकिन दुकान में नहीं थी। दुकान में लोग इन्वेस्ट किया, लेकिन जो सोचा गया कि मेरा बिजनेस चलेगा, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाया। एक जरा सा बिजनेस नहीं चला लोगों का। मतलब ये स्थिति रहा कि महंगाई जो इतना चरम स्थिति पर पहुंचा हुआ है कि महंगाई का मार झेल नहीं पा रहे हैं हम लोग। महंगाई का दूसरा रूप है मौत, आत्महत्या। अभी लोगों का इस कदर स्थिति आ गया है कि महंगाई नहीं है, आत्महत्या है। आदमी लोगों का खर्च इतना बढ़ गया है कि कमाई है नहीं। कमाई लोगों का करीब समथिंग जो कमाता था 100 रुपया 200 रुपया, वो सब्जी लाने जाता तो वो पैसा खत्म हो जाता है। अभी इस स्थिति है कि लोगों का कमाना दुर्लभ हो गया है। कमाई एकदम नहीं है लोगों का और खर्च ज़्यादा है। लेकिन इस बार का दशहरा कैसा रहा था? आपका व्यापार कैसा रहा? इस बार हम लोगों का व्यापार बहुत घटिया रहा, इसलिए कि हम लोगों का बिजनेस नहीं चला, जस के तस रह गया। किसी का यहाँ एक तो यहाँ प्रॉब्लम हम लोगों का, गरीब लोगों का बालू का समस्या है, जो कि लोग लेबर क्लास का लोग एक जरा सा भी लोग कमाई नहीं हुआ लेबर क्लास में मजदूरी का, तो हम लोगों का बिजनेस इस बार बहुत घटिया रहा, एकदम नहीं रहा। बढ़ते पेट्रोल के दामों और गैसों के दामों पे भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, वो भी कहना चाहें। पेट्रोल डीजल का इतना रेट बढ़ा हुआ है कि हर तरफ से हम लोगों का महंगाई बढ़ा हुआ है। अगर डीजल का रेट बढ़ा हुआ है तो लगेज लाने में हम लोगों का ज़्यादा खर्च पड़ जा रहा है। और हम लोग अगर किसी कपड़े पर या किसी भी वस्तु पर हम लोग रेट उसमें परसेंटेज बढ़ा के रखना चाहते हैं तो कस्टमर नहीं दे पाता है। कहता है भैया उस बार तो हम आए थे तो 100 रुपया हम लिए, तो आप 150 रुपया, 100 ही रुपया हम देना तो दीजिए, अन्यथा हम नहीं लेंगे। इसके महंगाई के चलते हम लोगों को बहुत झेलना पड़ रहा है, बहुत बकना पड़ रहा है। फिर भी लोग कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों का पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से हम लोग बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते गैस के दामों पे भी कुछ कहना है क्या? बहुत महंगाई है। पहले गैस मिलता था 800 में, अब 1000 रुपया हो गया। फर्क तो बहुत है। तो खर्च बढ़ गया है? बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। कड़वा तेल पे भी कुछ कहना है क्या? हाँ, तो बहुत बढ़ गया। पहले मिलता था 100 रुपया, अब 180 रुपया हो गया। तो आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। तब बहुत परेशान है, कहना नहीं, बहुत परेशान है। यहाँ इस बार का दशहरा जो है, इनका कहना, रमेश जी कहना है कि इस बार का दशहरा कुछ खास नहीं रहा और बढ़ते महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, इनके दुकानदारी पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो आइए यहाँ पर अगले व्यक्ति से जानते हैं। यहाँ पे कुछ भैया खड़ा, उनसे जानते हैं कि इस बार का दशहरा कैसा रहा और इस बार के दशहरा में क्या क्या प्रभाव पड़ा पिछले दशहरा की अपेक्षा। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हो बंटी? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, हम आपसे जानने आए हैं कि इस बार के दशहरा और पिछले दशहरा में क्या अंतर है आपके व्यापार में? व्यापार में काफी कमी आई है। और क्या? फिर काफी कमी आई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कोरोना की वजह से। बढ़ते तेल और गैस के दामों पे भी कुछ कहना है क्या? हाँ, दाम तो बढ़ ही रहा है, क्या किया जाए। इस पे भी कुछ कहना है? इसकी वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ा है? हाँ, असर पड़ भी किया है। गैस पे भी कुछ कहना चाहेंगे? गैस के दामों पे? गैसों के दाम पर भी काफी बड़ा असर है। गरीब लोग के लिए बहुत दिक्कत का विषय है। कड़वा तेल? कड़वा तेल भी तो आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीज है। यहाँ पर चलते हैं कि अगले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का दशहरा कैसा रहा। तो थोड़ा सा आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, पिछले साल का दशहरा, कोरोना से पहले का दशहरा और इस बार का दशहरा तो खत्म हो गया, लेकिन आपके व्यापार में क्या अंतर लगा? व्यापार कुछ खास नहीं रहा, मार्केट में नॉर्मल था कस्टमर।
पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मेरा नया बिजनेस भी है, इसलिए हमको ज़्यादा तो पता नहीं चला। लेकिन मार्केट में कपड़े का व्यापार थोड़ा डाउन रहा, थोड़ा नहीं बहुत डाउन रहा। ये बढ़ते पेट्रोल और बढ़ते गैस के दामों पे भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? महंगाई तो बहुत बढ़ रहा है सब चीज़ में। पेट्रोल और डीजल तो बढ़ ही रहा है, अभी देख ही रहे हैं, आसमान छू रहा है पेट्रोल डीजल के दाम में। अब क्या कह सकते हैं, सरकार तो सब चीज़ पे बढ़ा रही है। युवाओं के, आप तो युवा हैं, तो आप ये बिजनेस ही क्यों सिलेक्ट किए? आप तो पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़े आप? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन के आपने बिजनेस को सिलेक्ट क्यों किया है? अब आप तो युवा हैं, अभी तो आप नौकरी की तैयारी कर सकते थे। नहीं, तैयारी तो कर सकते थे, लेकिन सबको ही नौकरी, कितना नौकरी सरकार देगी? सबको तो चाहिए कि नौकरी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो चाहिए कि मार्केट में अगर किसी को परचेज करना हो, खरीदारी करना हो, तो उसके लिए तो बिजनेस चाहिए ना, इसलिए बिजनेस चुना मैंने। ये बढ़ती महंगाई का कहीं ना कहीं मार पड़ा है व्यापार पे आपका? बहुत ज़्यादा व्यापार पर में महंगाई का मार पड़ा है, और प्लस कोरोना का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्या लगता है बेरोजगारी है अपने देश में? बहुत ज़्यादा चरम पे। बहुत ज्यादा। कड़वा तेल के दामों पे भी कुछ कहना है क्या? क्या कहें, कड़वा तेल तो पसीना बन के निकल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। करते हैं कि इस बार दशहरा में कोरोना से पहले के दशहरा और इस बार के दशहरा में इनके व्यापार पे क्या अंतर रहा, बढ़ते पेट्रोल के दामों और गैस के दामों को लेकर व्यापार पे कितना % अंतर पड़ा है, यहाँ के अगले दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश प्रसाद। कैलाश जी, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दशहरा तो खत्म हो गए, लेकिन पिछले साल के दशहरा और इस बार के दशहरा में क्या अंतर लगा आपके व्यापार में? हाँ, व्यापार में तो भाई कमी आया है पहले से। कितना कमी आया? 50% आ गया कमी। 50% का कमी है। ये बढ़ते पेट्रोल और गैस के दामों के लेके भी कुछ कहना चाहेंगे? बढ़ते पेट्रोल के दाम और गैस के दाम पे भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? ना ना, उसके विषय में कुछ नहीं, हम उसके विषय में जानकारी नहीं। अच्छा, गाड़ी नहीं चलाते हैं? नहीं, गाड़ी से जाते होंगे ना? गाड़ी से जाते हैं भाई, गाड़ी चलाते भाड़ा नहीं। वही लगता है पहले के ना, तरह ही है। पहले से तो ज्यादा है भाड़ा। क्या लगता है आपको, देश में महंगाई है? महंगाई तो है ही है, महंगाई नहीं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत महंगाई ज्यादा है? महंगाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। क्या नाम हुआ आपका? हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुस्लिम नाम है। मुस्लिम जी, क्या लगता है आपको, देश में महंगाई है? महंगाई तो ही है। हैं? महंगाई तो ही है। कैसे महंगाई है? लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, आप कह कैसे? रहे हैं महंगाई है। कैसे नहीं कह रहे? हैं? कैसे लोग नहीं कह रहे हैं कि महंगा नहीं है? इस बार का दशहरा का बाजार कैसा था? पिछले साल का दशहरा, इस बार का दशहरा कैसा रहा? बाजार ठीक है था। कमी था या फिर सही था? अब कमी है कि सही है, हमारा कुछ पता ना हो। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि इस बार का दशहरा कैसा रहा और व्यापार पे कितना % प्रभाव पड़ा है कोरोना के लेके। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, हम आपसे जानने आए हैं कि कोरोना से पहले जो दशहरा आपने दुकानदारी किया और इस बार का दुकानदारी कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। बाजार अच्छा था आपका? बहुत अच्छा। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा, इनका दशहरा बहुत अच्छा रहा। कैसा रहा व्यापार, मतलब? बहुत अच्छा व्यापार रहा। और क्या कहें? बढ़ते गैस के दाम और पेट्रोल के दाम पे भी कुछ कहना है क्या आप? हाँ, प्रभाव पड़ गया है, बिजनेस पर तो प्रभाव पड़ा है। आप बोले कि बहुत अच्छा रहा, बोला फिर प्रभाव तो पड़ा है। महंगाई बढ़ा है, बहुत ज्यादा महंगाई के लेकर ग्राहक इधर उधर होते रहता है। तो आप तो बोले कि मेरा बहुत अच्छा रहा। तो दुकानदारी ठीक रहा है। मतलब जो दशहरा कोरोना से पहले जो मनाते थे और इस बार के दशहरा में हम पूछ रहे कि अंतर क्या दिखा आपको व्यापार में? कोई अंतर नहीं, जैसे पहले था वही है, और कोई अंतर नहीं। कहीं ना कहीं देश में महंगाई है? ये पता नहीं है हमको। महंगाई नहीं है? महंगाई तो सब जगह है। महंगाई है? भाड़ा बढ़ गया, सब चीज का। सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से ये कारण हुआ है, सब चीज पर महंगाई बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। दुकानदार से जानते हैं कि व्यापार पे कितना % प्रभाव पड़ा है कोरोना को लेके। दशहरा तो खत्म हो गए, लेकिन हम जानने ले अगले दुकानदार के पास पहुंचे हैं कि इस बार का व्यापार कोरोना से पहले के व्यापार में क्या अंतर रहा। क्या नाम हो आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, कोरोना से पहले का दशहरा और इस बार का दशहरा में क्या अंतर लगा आपको व्यापार में? व्यापार में तो फर्क आया है, पहले का आपका व्यापार में तो फर्क बहुत आया है। व्यापार बहुत ढीला रहा अब का। पेट्रोल और गैस और कड़वा तेल के दाम पे भी कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल का तो बहुत दाम बढ़ा हुआ है, 100 से डीजल का 100 से ऊपर हो गया। गैस का आप देख ही रहे हैं, 1000 रुपया से ऊपर टंकी हो गया। कहीं ना कहीं महंगाई का मार पड़ा है व्यापार पे? बहुत पड़ गया है।
महंगाई का मार बहुत पड़ा है, कस्टमर बाजार से गायब है। क्या नाम होगा आपका? मेरा भी नाम जितेंद्र कुमार हुआ। अच्छा, जितेंद्र कुमार जी, क्या लगता है आपको महंगाई है? महंगाई तो है, महंगाई है, लोग कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई तो है। कैसा रहा इस बार का दशहरा आप लोगों का? कैसा था बाजार? बाजार तो नहीं था, कोई खास तो था नहीं, महंगाई के कारण आदमी के पास कुछ है ही नहीं। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर कुछ कहना है क्या? गैस सिलेंडर का भी दाम तो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इतना नहीं होना चाहिए था जितना है। पेट्रोल का भी दाम बढ़ले है, जो पहले था वो हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। क्या नाम हुआ आपका दादा? जलेसर मालाकार। जलेसर मलाकर जी, क्या लगता है आपको कि इस बार देश में महंगाई है? महंगाई तो आकाश पकड़ रहा है, आकाश पकड़ रहा है। और तेल से लेके डीजल पेट्रोल के ये थी दम, ये थी महंगाई, ये थी चल रहा है। आटा से लेके तेल पानी सब ये थी महंगा है। अच्छा, ये थी दशहरा रह गया, ये कोई लस, ये थी दशहरा दे, ये थी देहात के आमदी पूरा नहीं आया पाया। आप क्या करते हैं, किसी का कार्य करते हैं आप? हम फूल पत्ती देते हैं। फूल पत्ती का भी प्रभाव पड़ा है क्या इस बार दशहरा महंगाई को लेके? बहुत बहुत पड़ा है। आपको भी प्रभाव पड़ा है? एक आध 9 कट्ठा हजारा गल गया। हौ बरखा में हथियार आने खा गए। जान गए। ये सब जो आपका फूल जो खराब होता है इसका मुआवजा वगैरह भी मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं। आपको भी मतलब आपको भी प्रभाव पड़ा है मतलब महंगाई को लेकर? बहुत। एक जोताई परसों दिन जोताए हैं तो 1400 रुपया बीघा, परसों जोताए हैं तो 2000 है। जोतब न तो तेल के दाम बढ़ गल बा। हाँ, गैस के दाम जो बढ़ा उस पे क्या कहना है? बहुत गैसों के दाम बढ़ा हुआ है। दाम बिचवा खत्म हो रहा है। जो 300 रुपया 400 कमा रहा है, हौ पेट पर हाथ धर के रोवेगा। बालू से लेके एथी तक सब एथिए है। हाँ, ये बात बोलना है बउआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का दशहरा कैसा रहा, इनके व्यापार पे कितना कोरोना का कितना % प्रभाव पड़ा है। तो आइए यहाँ के दुकानदार जानने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा दुकानदार साहब फोन पे व्यस्त थे कहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, हम आपसे जानना है कि कोरोना के पहले का दशहरा और अभी जो दशहरा खत्म हुई, दशहरा में क्या अंतर लगा आपको व्यापार में? व्यापार में तो कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं रहा। बाजार था? बाजार उतना नहीं था, मगर न से हाँ था। न से हाँ था। डीजल के दाम, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से बाजार पे प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। महंगाई है देश में? महंगाई बहुत है। लोग कह रहे हैं महंगाई, ना बोले महंगाई। महंगाई तो बहुत है। व्यापार कैसा है अभी? व्यापार तो वैसा नहीं है, खास नहीं है कुछ? खास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। आइए एक भैया और भी यहाँ पे बैठे, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार जी, दशहरा कोरोना से पहले जो दशहरा आपने मनाया होगा और ये कोरोना के बाद, तो दोनों दशहरा में आपको क्या अंतर लग रहा है व्यापार को लेकर? इस दशहरा में इतना महंगाई हो गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आदमी इधर उधर नहीं जा पा रहा है। महंगाई के कारण दशहरा का मेला जो लगा बहुत कम लगा, यही प्रॉब्लम है। फिर व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आया है? हाँ, कमी तो है, महंगाई की है तो कमी तो आना ही है ना। गैस के बढ़ते दामों के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? गैस तो गरीब को मुआ दिया। मोदी जी बोले कि फ्री में मिलेगा सिलेंडर, सब्सिडी सब साफ हो गया, सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। 80 रुपया आ रहा है, बताइए, कभी 100 रुपया आता है। आज के डेट में देखिए 1100 रुपया गैस हो गया। तो उस समय तो गरीब को मिला मुफ्त में, कि हाँ गरीब को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जा रहा है। खाता खोल दिया गया जनधन वाला, कि मुफ्त में खाता का पैसा आएगा, कुछ भी नहीं आया। गरीब मरेगा ना, जिएगा थोड़ी, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेके? पेट्रोल के दाम तो आसमान पर चढ़ गया जी। अब जिस घर में गरीब का गाड़ी है वो तेल भरा नहीं पाएगा, वो कमा नहीं रहा तो तेल भराएगा कहाँ से? इतना महंगाई हो गया, इतना तेल का दाम बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के दशहरा और पिछले दशहरा में क्या अंतर रहा और व्यापार कैसा रहा इनका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। प्रमोद जी, कैसा रहा इस बार का बाजार आप लोगों का? बाजार तो बहुत अच्छा रहा, शांति से बीता दशहरा।
व्यापार आपका कैसा रहा? व्यापार बाजार का मतलब मतलब अच्छा रहा, जैसा चाहिए वैसा था। पिछले जो दशहरा कोरोना से पहले जो आप दशहरा फेस किए होंगे और इस बार के दशहरा में क्या अंतर लगा आपको व्यापार में? अंतर यही लगा कि जिसे कुछ बिक्री डाउन रहा, भीड़ भाड़ अच्छा रहा। बिक्री के मामला में बिक्री डाउन, बाजार मतलब बाजार इस बार कम था पिछले दशहरा के। बिजनेस पर्पज से जिसे जो चाहिए रोटेशन मार्केट में वैसा नहीं था। और बढ़ते पेट्रोल और गैस के दामों पे कुछ कहना चाहिए? इस पर तो कहना चाहने के लिए तो बहुत कुछ कहने का मन करता। इसी का प्रभाव पूरे मार्केट पर पड़ा। जो खिलौना 100 रुपया में लाते थे दिल्ली से कलकत्ता से, उसका रेट आज के डेट में 130 रुपया वहीं हो गया। और ग्राहक के यहाँ 160 बता रहे हैं तो कह रहा है कि पहले तो 130 में लगे थे, जबकि 160 रुपया ऑलरेडी खरीदारी पड़ता है मेरा, तो 180 में बेचेगा ना पत्रकार साहब, तब ना कुछ मिलेगा भी से। और उसमें भी कितना टूटा फूटा निकलता है। इस बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर कहीं ना कहीं व्यापार पे प्रभाव पड़ा है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले सब्सिडी आता था गैस में, सब्सिडी नगन हो गया। 1000 रुपया में गैस आदमी ले रहा है। सरकार का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? सरकार के कार्यकाल के बारे में क्या कहें, सरकार जिसे चला रही है उसे चल रहा है। जो कहेंगे आले कमाना वही ना होगा। वो कह दें कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल तो खरीद रहा है ना आदमी, गाड़ी थोड़ी ठप पड़ा है। गाड़ी का तो जिसका काम हो गाड़ी चलेगा। वो तो आदमी खरीदेगा ही प्रमोद जी, और गाड़ी चढ़ेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। मार्केट पर पूरे बाजार में पड़ रहा है। जिसे आर्थिक तंगी से हर एक आदमी जूझ रहा है। इससे बंटा जी समझ गए ना, सब आदमी जूझ रहा है। आज के डेट में 200 रुपये कड़ुआ तेल आदमी खा रहा है, जो आज के 7-8 महीना पहले 100 रुपये केजी था। असर है नहीं? 40 रुपये, 50 रुपये परवल, 50 रुपये टमाटर, अब प्याज बिक रहा है। असर तो बहुत बड़ा पड़ा, महंगाई का बहुत बड़ा असर है। मतलब अभी देश में महंगाई है अपना, बहुत महंगाई है, जरूरत से ज्यादा महंगाई, ज्यादा पेट्रोल डीजल के चलते महंगाई इतना बढ़ा हुआ है। रोजगार पे भी कहना है क्या कुछ? ना रोजगार पर सब मिला जुला के ठीक रहा। युवाओं के रोजगार के लेके, नौकरी के लेके कुछ उसमें हम क्या कहेंगे। युवाओं की नौकरी के लिए तो युवा अपने खुद पढ़ ही लिख रहा है, कहीं वैकेंसी नहीं कर रहा है तो क्या किया जाएगा। युवाओं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वैकेंसी के बारे में सरकार वैकेंसी ने, इस पे भी कुछ कहना है क्या? ना इस पर क्या कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक दादा, उनसे जानते हैं कि कैसा रहा इस बार का दशहरा, महंगाई का कितना % प्रभाव पड़ा है इस बार दशहरा पे। तो इनसे क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर प्रसाद। नंद किशोर जी, कैसा रहा इस बार का दशहरा आप लोगों का? ठीक ही रहा। बाजार में कुछ दुकानदारी वगैरह में प्रभाव पड़ा इस बार दशहरा पे? कुछ पिछले दशहरा से प्रभाव तो पड़ा है। प्रभाव पड़ा है। आइए अगले दुकानदार से जानते हैं कि इस बार क्या असर पड़ा है व्यापार पे। कोरोना के बाद ये पहला दशहरा मना रहे लोग, तो व्यापार पे कितना % असर पड़ा है, यहाँ के दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, हम आपसे जानने आए कि कोरोना के पहले का दशहरा और इस बार का दशहरा में व्यापार में क्या अंतर लगा आपको? व्यापार तो बहुत डल ही रहा। सिर्फ आने जाने, मेला घूमने वाले लोग ही नजर आए ज़्यादातर। व्यापार कुछ खास नहीं हुआ, जो चाहिए मन के हिसाब से वैसा कुछ नहीं चला। बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम पे भी कुछ कहना है, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ा है क्या? हाँ, पेट्रोल से तो काफ़ी असर है। पेट्रोल बढ़ना, डीजल बढ़ना, व्यापार पर असर पड़ना है। हर चीज़ महंगा हो जाना है, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से ही आती है। ट्रांसपोर्ट बढ़ना है तो पेट्रोल तो जाहिर है कि सब सामान पर ही रेट बढ़ना है। कोई भी वस्तु खरीदिए, उसका जो भी पैसा है उसी पर जुटता है। गैस के दाम लेके घर पे भी, घरेलू ये पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है क्या, बढ़ते गैस के दाम को? हाँ, गैस का रेट कोई भी बढ़े उससे उतना दिक्कत नहीं है। जो सब्सिडी बंद होने से ज़्यादा दिक्कत है, जो कि सब्सिडी बंद हो चुकी है। चलिए, गैस का दाम बढ़ता था, उसका सब्सिडी मिल जाता था जनता को, वो एक रिलीफ का काम करता, बैंक बैलेंस होता था, जो अभी आदमी मने समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से निकाल लेता था कभी, मगर वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो समझिए वो पैकेट पर एक तरह से बोझ ही है, आर्थिक बोझ है। क्या लगता है देश में महंगाई है अपना? महंगाई तो है, इसमें तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। महंगाई 200 रुपये सरसों का तेल हो गया, तो ये महंगा नहीं तो सस्ता है थोड़ी ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अगले व्यक्ति जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, क्या लगता है कि देश में महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। कैसे ज़्यादा महंगाई, बताइए जरा हमको। पेट्रोल का रेट 80 हो गया, 108 रुपये, 104 रुपये, कोई लिमिटेड है, बस बढ़ते जा रहा है। गैस का सब्सिडी मिल नहीं रहा है। क्या करते हैं आप? बस मेरा एक छोटा सा करीबी दुकान है। कैसा रहा इस बार का दशहरा आप लोगों का? दशहरा तो मार्केट में ठीक था। दुकानदारी कैसा रहा? ये हम लोग का तो दशहरा में दुकानदारी चलता नहीं है, कहीं करीबी लेना है। बाकी दशहरा अच्छा चला, पटना का अपेक्षा नवतपुर अच्छा चला।
व्यापार पे आप लोग को कुछ असर नहीं पड़ा इस बार कोरोना? कोरोना से तो व्यापार पर सबको प्रभाव पड़ा है। नहीं, इस बार के दशहरा पे बोल रहे। ना दशहरा तो अच्छा चला। अच्छा चला, बाजार था आप लोग? बाजार भी बहुत अच्छा था। बाजार अच्छा था। चलिए, पहले व्यक्ति मिले के दशहरा में बाजार अच्छा था इनका। क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी के दशहरा में बाजार अच्छा था। लगता है बड़े फॉर्म वाले हैं। अगले व्यक्ति से, अगले दुकानदार से जानते हैं कि इस बार के दशहरा में क्या प्रभाव पड़ा व्यापार पे। यही जानने के लिए आज हम नवोत्तर बाजार में हैं और यहाँ के दुकानदारों से जान रहे हैं कि व्यापार पे कितना % प्रभाव पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, हमें जानने आए हैं कि कोरोना से पहले जो दशहरा मनाया और ये दशहरा, तो व्यापार में कितना अंतर लगा आपको? कैसा रहा बाजार आप लोगों का? कहने मतलब बाजार में कैसा अभी व्यापार कैसा है? चल रहा है, मंदा चल रहा है? क्या मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है? ये गैस और पेट्रोल के बढ़ते दाम पे लेके कुछ प्रभाव पड़ा है क्या आप लोग? पड़ा ना है, वो 1000 रुपये में गैस हो रहा है। पेट्रोल के 105 रुपये लीटर तेल के दाम है, तो ये बढ़ा हुआ है तो कुछ ही है। तो कहीं क्या लग रहा है आपको, देश में कहीं ना कहीं महंगाई है? ना तो ना है। महंगाई है? हमको तो नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है ऐसा महंगाई है? महंगाई है ना। 105 रुपये लीटर तेल आदमी ले रहा है, जो 80 रुपये लीटर और 69 रुपये लीटर था। कड़वा तेल वगैरह के दाम पे भी कुछ कहना है? वो रेट 180 रुपये किलो है। पहले कैसे लेते थे आप लोग? पहले तो बहुत कम था, 120 रुपये के जी था। तो कहीं ना कहीं महंगाई है देश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। आइए अगले दुकानदार से जानते हैं कि इस बार व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा है, पिछले दशहरा और इस दशहरा में क्या अंतर रहा है। तो यहाँ के दुकानदार से जानने के लिए हम नवोत्तर बाजार में भी आए हैं। तो आइए यहाँ के कुछ दुकानदार से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कोरोना के बाद हम लोग ये पहला दशहरा मनाए हैं, तो कोरोना के पहले जो दशहरा मनाया और इस दशहरा में व्यापार में कितना अंतर लगा आपको? कैसा रहा बाजार आपको? कोरोना के समय और आज का समय कुछ पता ही नहीं चला। कैसा था व्यापार आपका इस बार दशहरा में, कैसा चला? कोरोना का तो मार है भाई, मंदा मंदी था। लइकन सबके खिलौना उलौना ज़्यादा बिका है, और जहाँ हम लोग का बिक्री है तो ऐसा तो कोई खास नहीं है। बाजार में जलेबी का खाली मिठाई का बिक्री हुआ है। हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, गाहके नहीं है। आप लोग का दशहरा वगैरह में, आप लोग को लाइट वेट का दुकान है, तो दशहरा वगैरह में चलता ही होगा, स्वाभाविक बात है। तो इस बार कैसा रहा? दशहरा में हम लोग का कुछ बिजनेस नहीं हुआ है। जो भी बिका है बच्चे लोग का खिलौना और जलेबी मिठाई, बस, और कुछ नहीं। ऐसे अंदीना बाजार कैसा आप लोग? अंदीना तो अभी मंदी के गुजर रहे हैं। इतना न महंगाई बढ़ गया है कि लोग सामान 1 पैसा के खरीदने के लिए भी लोग सोचते हैं कि यहाँ से खरीदे। बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम पे भी कुछ कहना है क्या? मत कहिए, मोदी जी पहले बोलते थे कि 3 महीना हो गया, 6 महीना होगा, पेट्रोल का दाम घटेगा, डीजल का दाम घटेगा, स्थिति सामान्य होगा। अब बताइए, मोदी जी के रीजन में पेट्रोल और महंगाई बढ़ रहा है, आम जनता तो मर रहा है। पूंजीपति लोग पूंजी बना रहा है, गरीब भूख से मर रहा है। ये गैस के लेके कुछ मत पूछिए, गैस 120 रुपया, 1020 रुपया में टंकी हो गया। सब्सिडी भी कुछ नहीं मिलता है, अब 20 को 25 को रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और गैस के दाम के लेके बाजार पे प्रभाव पड़ा है? बहुत बहुत प्रभाव पड़ा। अब तो हम लोग फिर लकड़ी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा न होता है? हाँ जी, क्या करे, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। मोदी जी तो उज्ज्वला योजना, उनका क्या होगा जो हर एक घर गैस से जोड़े हैं? वो सब खाली नाम है। 2 घर 4 घर में मिलता है और 100 घर का नाम होता है। उज्ज्वला योजना में हम लोग के कहाँ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। कहीं ना कहीं देश में मंदी है? बहुत मंदी है, कहने लायक है। इतना ना मंदी है कि हम लोग का हम बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। थैंक यू। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि कैसा रहा इस बार का दशहरा। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, इस बार का दशहरा कैसा रहा व्यापार आपका? बढ़िया था। पिछले दशहरा जो कोरोना से पहले जो दशहरा फेस किए होंगे और इस बार का दशहरा, तो इसमें क्या अंतर लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यापार अच्छा था? हाँ, ठीक ठाक था, पहले का अपेक्षा बहुत अच्छा था। अच्छा, पहले बाजार अच्छा था आप लोगों का? हाँ, पहले के अपेक्षा बहुत अच्छा था। कुछ लोग 2 साल से नहीं आ रहे थे, भीड़ देखने के लिए मिली इस दशहरा में। नहीं, हम भीड़ देखने लिए, हम व्यापार के बारे में जानने हैं कि व्यापार कैसा चला, दुकान वोकान आप लोग कैसा, दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ा? मिला जुला के बढ़िया था। ठीक था। हाँ। ये बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम पे कुछ कहना है क्या? नहीं, कहना ही है। अरे पेट्रोल दाम बढ़ रहा है, हर चीज का दाम। गरीबी के लोग के, ये तो हम लोग मीडियम क्लास के लोग तो भाई मर ही रहे हैं ना, तो उसमें तो बोलना ही है। महंगाई है? हाँ, ये है, महंगाई तो है। ये
ये बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम के लेकर व्यापार पे कुछ फर्क? फर्क तो पड़ा ही है, ऐसा बात तो नहीं है, बहुत बड़ा है फर्क। आप लोग जो पहले माल लाते होंगे और अभी जो ला रहे हैं उसमें कितना का अंतर आ रहा है फिर भी? 45% का बढ़ोतरी है अभी या पहले के अपेक्षा। 45% का बढ़ोतरी है। तो मतलब कहीं ना कहीं महंगाई है। अब कहीं ना कहीं तो है ही, ऐसी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपसे जानते हैं कैसा रहा इस बार का दशहरा, बिजनेस पे कितना % प्रभाव पड़ा है कोरोना के लेके और महंगाई को लेके। आइए अगले दुकानदार से जानने लिए पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, हम आपसे जानने आए कि कोरोना से पहले का दशहरा और इस बार का दशहरा व्यापार में क्या अंतर लगा आपको? बहुत अंतर लगा। जैसे में मतलब क्या व्यापार खूब चला? नहीं, कुछ डाउन। आप बोले कि अंतर लगा तो हमको लगा व्यापार पूरा धूप के चला क्या आपका? नहीं डाउन रहा कुछ। बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम को लेके आपको क्या कहना है? बढ़ते पेट्रोल और गैस, अरे इससे मत पूछे, पेट्रोल का दाम तो बढ़ता ही जा रहा है, चला जा रहा है। आप युवा हैं, रोजगार के लेके क्या कहना है आपको? हर युवा के रोजगार के लिए क्या समस्या हो, तो एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को तो कुछ कदम उठाना ही चाहिए, और क्या बोले इसका भी। ये बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम के लिए कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रभाव पड़ा है। बहुत। गरीब जनता को तो और परेशान बढ़ गया। सरकार तो उज्ज्वला योजना गैस हर एक घर बांटी है, फिर भी आप कह रहे हैं जनता परेशान है। गैस के दाम को लेके क्या कहना है आपको? पता नहीं क्या बोले। क्या लगता है आपको देश में कहीं ना कहीं महंगाई है? बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई इतना है कि चरम सीमा मत पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। का दशहरा का व्यापार उनका कोरोना से पहले का दशहरा, इस दशहरा में क्या अंतर लगा व्यापार में, तो आइए अगले व्यक्ति जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कैसा रहा बाजार इस बार दशहरा में आपका? बाजार में जान नहीं थे, बाजार न के बराबर। कोरोना के पहले जो दशहरा फेस करते होंगे और इस बार के दशहरा में क्या अंतर लगा आपको व्यापार में? व्यापार में बहुत कमी है, आमदनी का स्रोत खत्म है, महंगाई का मार है, और क्या कहा जाए। आपको लगता है कि महंगाई है? महंगाई बहुत ज्यादा, कमर तोड़ महंगाई है। बढ़ते पेट्रोल और गैस और कड़वा तेल के दाम में भी कुछ कहना है क्या? अब उसके बारे में तो सरकार ही कह सकती है, इसमें तो गरीब जनता मर रहा है, सरकार ही नहीं इसको कमी कर सकती है। हाँ, तो आप जनता है, हम आपसे जानने आए हैं कि महंगाई तेल के दाम को लेके, गैस के दाम को लेके उसका भी प्रभाव मार्केट पे पड़ा है क्या? बहुत ज्यादा, पेट्रोल और डीजल के लेकर बहुत ज्यादा मार है महंगाई पर। गैस का दाम 1000 पार है, इसमें भी कुछ कहना है क्या? वो तो कमर तोड़ चुका है, कमर तोड़ चुका है, उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। वो तो बनाने वाले, खाने वाले जो है तो सभी वही जान सकती है कि क्या महंगाई और क्या नहीं है। सब्सिडी भी खत्म हो चुका है। मतलब अगर बात करें कि देश में महंगाई की, तो कहीं ना कहीं देश में महंगाई है, बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, हम आपसे जानने आए हैं कि इस बार जो दशहरा कैसा रहा व्यापार को लेकर, महंगाई का क्या असर पड़ा है? महंगाई का तो असर रहता है, महंगाई की वजह से थोड़ा सा मंदा हुआ होगा व्यापार। मैं तो व्यापारी नहीं हूँ। अच्छा जी, आप व्यापारी नहीं है तो आप जिस भी आप क्या जॉब में है? नहीं, मेरा कोचिंग है। अच्छा, तो उस पर भी असर पड़ा है क्या कोरोना काल में? तो आप लोग ज्यादा मतलब कोचिंग पे तो सब लोग जानते हैं बहुत असर पड़ा है। कोचिंग स्कूल तो बहुत दिनों तक बंद रहा। पिछले साल लगभग 8 महीने बंद था, इस साल 3 महीने बंद था। ये बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम पे भी कुछ कहना है क्या? हाँ बिल्कुल, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए, कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। हाँ, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसका भी असर मार्केट पे पड़ा है क्या? पड़ा होगा, निश्चित तौर पर पड़ा होगा। गैस के दाम को लेके? गैस के दाम, देखिए कोई भी महंगाई बढ़ती है तो गरीबों पर असर उसका होता है। भले ही बाद में धीरे धीरे लोग माइंडसेट कर लेते हैं, लेकिन उसका असर तो होता है। अब आप लोग का कोचिंग कैसा चल रहा है? कोचिंग ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। बच्चे सब आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सब आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि कैसा रहा इस बार का दशहरा। क्या लगता है दशहरा में? लगता है चंदन जी पूरा धूप के बच्चे लोग कपड़ा बेचे हैं, तो आइए जानने हैं चंदन जी से, जानते हैं कि कैसा रहा चंदन जी इस बार का दशहरा आप लोगों का? सबसे खराब जिसको कहा जाता है अभी तो, मतलब कोरोना काल को लेके, मतलब मेला सिर्फ नाम का मेला रहा, लेकिन वो सब मतलब मेले में जान नहीं रहा जो चाहिए। मेले में तो, दशहरा में तो बच्चे का कपड़ा ज्यादा बिकता है, आपके दुकान में बच्चे का कपड़ा भी ज्यादा दिख रहा है, तो क्या कैसा रहा व्यापार आपका? व्यापार मिला जुला के ठीक रहा। ठीक था, अच्छा रहा। बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम पे कुछ कहना है क्या आपको? देखिए, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में बड़े बड़े ऊपर नहीं बोलेगा तो जनता ही, मंत्री संतरी छोड़ दीजिए, बोलेगा तो जनता ही।
आप जनता है, आप ही बोलिएगा ना कि बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम पे कहीं ना कहीं मार्केट में असर पड़ा उसका। अब तो बहुत असर पड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकता। मतलब कड़ुआ तेल से लेके खाने पीने से लेके सारा सामान इतना महंगा हो गया, तो गैस वो सब तो महंगा होना ही है। महंगाई भी है देश में। बट बहुत महंगाई के लिए तो खैर कहने नहीं है, महंगाई तो हमको नहीं लगता है कि मतलब कम होने वाला है। जब तो और बढ़ रहा है दिन पर दिन, धीरे धीरे महंगाई होती ही जा रहा है। महंगाई होने से व्यापार पे भी आपका असर पड़ा है गैस पेट्रोल के दाम से। बहुत जो 10 रुपये में मिलता था वो आज 15 रुपये में मिल रहा है, तो जैसा मिल रहा है वैसा तो लोगों को देना ही पड़ेगा ना। कोरोना से पहले का दशहरा और दशहरा में क्या अंतर लगा व्यापार में? ये कोरोना के पहले का दशहरा और इस समय का दशहरा बहुत आकाश जमीन का अंतर रहा। कोरोना पहले जो मतलब इससे पहले जो कोरोना नहीं था उस समय का दशहरा में था कि छुट्टी नहीं मिलता था, इतनी भीड़, लेकिन इस बार का सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुआ कोरोना के लेके। और कहीं ना कहीं बढ़ते पेट्रोल गैस के दाम के लेके भी। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं सर? आप सही बताइए। आप पेट्रोल के दाम और महंगाई पे सवाल कीजिएगा कि आप कोरोना के लेके दशहरा पे आप सवाल हमारा महंगाई पे कि महंगाई क्या लग रहा है आपको? आपको क्या सवाल करना है सर? आप हमसे सवाल कीजिए। नहीं, हम तो हमारा सवाल आ जाइए या गैस पेट्रोल पे आप आना है तो आ जाइए। नहीं, हम तो जानने कि आपका व्यापार कैसा चला, ये मेन जानने के व्यापार को बताया व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा ये सब जानने। हम तो बता तो रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे मोदी जी का ये सब देन है जो हमारे बाजार को सब मतलब व्यापार को चौपट करके रख दिया। कोई बोले या ना बोले हम तो बोल सकते हैं। लोग आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आप एक देश के नागरिक है और बोल सकते हैं। अभी हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि सब मतलब कड़ुआ तेल 250 रुपये तक जाएगा। मैं खुद आज खरीदा है 250 रुपये किलो, तो इससे बढ़ के हम क्या आपको अपना सफाई दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। महंगाई तो खैर महंगाई है, ये महंगाई के बारे में तो कर करना ही नहीं है। लोग कहता है कि महंगाई कम जाएगा। अरे यार कम कहाँ रहा है, सिर्फ बढ़ तो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे? बस अपील यही करेंगे सर, जो भी हो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रखिए, ठीक है? और क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल में रखिएगा तो इंसान जिएगा। अरे सबसे ज़्यादा तो जाता तो बीच का, बड़े अमीर हो रहे हैं, गरीब तो है ही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए बारे में उन लोगों के पास कोई सोच नहीं है जो वो सोच सकते हैं। मिडिल क्लास को छोड़ दिए, वो अपने ऊपर जिंदा रहो चाहे मरो, वो अपना समझे। सरकार ऐसे नहीं होता ना, सरकार को चाहिए सबको देख के एक साथ चलने के लिए। अमीर तो अमीर हो ही रहा है, गरीब तो बेचारा सही है, बीच वाले कहाँ जाएगा? मोदी जी थोड़ा सा व्यापारियों लोगों पे ध्यान दे तब तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? सुशीला देवी। सुशीला देवी, क्या महंगाई है देश में? महंगाई तो है कि आकाश छू दिया, गरीब तो सब मर रहा है। गैस तो कितना महंगा हो गया है कि गैस तो लोग रख करके चूल्हा पर बना रहा है। गरीब क्या करेगा? चूल्हा पे खाना बना रही है? हाँ बना रहे हैं, काहे नहीं बनाए? कहाँ से 1000 की गैस लेंगे? 1010 ले रहा है, 250 रुपये किलो तेल है, तो कैसे क्या गरीब क्या करेगा बताइए? इसमें तो बीच में मर रहा है। दशहरा कैसा रहा? अच्छे रहा, और 2 साल नहीं रहा तो उसके बदले में तो बहुत अच्छे रहा। भीड़ था, सबको जो था से बढ़िया से कमाया खाया, ऐसा बात तो नहीं है। बहुत अच्छा रहा दशहरा। कहीं ना कहीं देश में महंगाई है। हाँ बहुत बड़ा महंगाई है देश में का, यही हम ही लोग देख रहे हैं। देश की तो बातें छोड़िए, चाहिए पहले तो बहुत अच्छा काम किए मोदी सरकार, लेकिन अब इतना न महंगाई कर रहे हैं कि हम लोग घबरा के मर रहे हैं घर में। क्या कर सकते हैं? लेकिन अब जैसे तैसे जिंदगी कट रहा है, एक पर तो नहीं ना है, सभी लोग पर ना है। और क्या कहें हम? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह हुआ। रहमतुल्लाह जी, इस बार का दशहरा कैसा रहा? आपका टेलर का दुकान है, दशहरा में लोग कपड़ा। इस साल का दशहरा बहुत फीका रहा, केवल भीड़ था, समझे ना, केवल भीड़ था, लेकिन बाजार में कोई जान नहीं था। कोरोना से पहले जो दशहरा आप बिताए और इस बार के दशहरा में क्या मतलब बिल्कुल कितना अंतर लगा? बहुत फर्क था, यानी कि कोरोना से पहले जो दशहरा निकलता था इस दशहरा में बहुत का फर्क था। हर दुकानदार अपने आप को ये महसूस कर रहा था कि दशहरा में भीड़ है लेकिन दुकान में जान नहीं है। बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम के बारे में कुछ कहना है क्या? ये तो गरीब मर रहा है, पेट्रोल का दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई गैस का देख लीजिए वही हाल है, जबकि घरेलू यूज होने वाला चीज़ है, ये सब पर दामों पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन दिन पर दिन इसका रेट बढ़ते जा रहा है। सरकार
कि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो घरेलू चीज़ है जैसे गैस हो गया, घरेलू चीज़ है जैसे सरसों का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब पे थोड़ा सा सरकार ध्यान दे और कंट्रोल दे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रहमतुल्लाह जी आपका। आपका क्या नाम हुआ? सोनू से मोहम्मद इब्राहिम। वही चीज है, महंगाई और महंगाई है, प्रभाव पड़ा आपके दुकानदारी पे? बहुत बहुत ठप हो गया था। ठप हो गया। हाँ, बिजनेस ठप हो गया। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं कि इस बार के दशहरा में क्या कुछ अंतर रहा, कोरोना से पहले के दशहरा और इस बार के दशहरा में कैसा रहा बाजार। ये जानने के लिए हम कुछ दुकानदार से बात करते जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या बात क्या है? हम ये जानने आए हैं कि पिछले कोरोना से पहले का दशहरा और इस बार के दशहरा के व्यापार में क्या अंतर रहा, आप लोगों को क्या लगा? सेल ज़्यादा हुआ, कम हुआ, बेसी हुआ? पेपर में छपेगा। हमारे चैनल पे जरूर आप देखिएगा, जो देख रहे हैं सामने ना न्यूज 40, इस पे आप मोबाइल पे जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे खोलिएगा। तो क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ सुलेंदर यादव रुस्तमगंज। सुरेंद्र यादव जी, ये बताइए कि कोरोना से पहले का दशहरा और इस बार का दशहरा, दोनों दशहरा में व्यापार में कितना क्या अंतर रहा? खूब बढ़िया रहा। दशहरा बढ़िया रहा। व्यापार कैसा चला आप लोगों का? खूब बढ़िया चला। 4 कुंटल घी बेचे। अच्छा, 4 कुंटल घी बेचा। पहले कोरोना से पहले कितना बेचते थे? कम बिकता था। कोरोना के पहले ही कम बेचता था और अभी ज्यादा बिका है। चलिए ये बताइए कि बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम को लेकर आप कुछ कहना है क्या? ये पर बहुत दुखी की बात है। इतना ना क्या दुख की बात? आपका तो 4 कुंटल घी बिक गया था, इसमें दुख की क्या बात? घी बिक गया था, लेकिन का पढ़ाई लिखाई चलेगा ना। गैस बढ़ गया था, रेट कम नहीं चाहिए था ना। अभी तो घी का दाम बढ़ाए होंगे। नहीं बढ़ाया है, पहले का रेट बेच रहा है। पहले क्या बेचते थे? 500। अभी क्या बेच रहे हैं? 540। तो 40 रुपये अभी तो बढ़ाए जब पेट्रोल गैस का दाम हम ना बढ़ाए। रेट बढ़ा तब तो बढ़ाए। तो बढ़ाया तो महंगाई कहाँ रह गया फिर? वो बढ़ा, ऊपर ऊपर रेट बढ़ा तो अभी तो नीचे रेट बढ़ा है। तो ऊपर बढ़ा, वो गैस पर बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल पर उन्होंने। देश में कहीं ना कहीं महंगाई है। हाँ, महंगाई तो हर जगह है। लग रहा है आपको ऐसा? हाँ है, महंगाई है। आइए अगले दुकानदार से जुड़ते हैं और जानते हैं इनका कपड़े का दुकान है, कैसा रहा इस बार का व्यापार और कपड़ा इनका बिका इस बार धूप के या नहीं बिका है, दुकान जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजर खान हुआ। अंजर खान, कैसा रहा इस बार का दशहरा आप लोगों का? इस बार का दशहरा तो एक्चुअली पिछले बार के तरह तो नहीं रहा। पिछले बार भी लॉकडाउन के कारण थोड़ा समस्या चल रहा था, उससे पहले थोड़ा इससे बढ़िया बाजार रह रहा था। अभी तो फिलहाल बहुत ही गंदा बाजार रहा। बाजार नहीं रहा आप लोगों का? कपड़ा तो दशहरा में खूब बिकता है। आपके सामने दिख रहा है डिस्प्ले पे, कहीं से कोई कोना खाली नहीं है। इनको दुकान के देखें, इनका आरोप है कि कोई कोना दुकान का खाने से वैसे ही भरा पड़ा है। तो इस बार बाजार नहीं चला आप लोगों का? जी, बाजार तो नहीं चला। अब बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम के लिए कुछ कहना है क्या? इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है बढ़ते पेट्रोल और गैस डीजल वगैरह के दाम को लेकर। इसके वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ा आप लोगों के व्यापार पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है हम लोगों के व्यापार पे भी। कपड़े का भी रेट बढ़ चुका है, प्लस में कपड़ा बिक भी नहीं रहा है। रेट भी बढ़ चुका है और कपड़ा बिक भी नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजर जी। दुकानदार से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार का दशहरा कैसा रहा, कितने लोग इनके यहाँ फोटो खिंचवाने आए, कैसा चला इनका स्टूडियो। तो आइए इनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निपेंद्र किशोर। निपेंद्र किशोर जी, कैसा रहा इस बार का दशहरा आप लोगों का? कैसा चला व्यापार आपका? व्यापार तो कुछ खास नहीं चला, क्योंकि कोरोना का मार से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए जो है ना ऐसे उतना अच्छा नहीं चल पाया। ऐसे बढ़ते पेट्रोल और गैस के दाम के लिए कुछ कहना है क्या आपको? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अभी स्थिति है उसके अनुसार तो कोरोना के मार से भी आदमी इतना परेशान हो गया है कि पेट्रोल का दाम जो बढ़ा है उससे बहुत सभी लोगों को हानि हो रहा है। प्रभाव पड़ा इसका मार्केट पे? हाँ, प्रभाव पड़ा है, बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। गैस के भी दाम बढ़ने से घर पे कुछ घरेलू ये पे कुछ भी प्रभाव पड़ा है? जी, इससे बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि गैस के बढ़ जाने से जो है से सभी लोगों का काम बहुत बाधा हो गया है। क्या लगता है आपको, देश में महंगाई है या नहीं? महंगाई तो बहुत बढ़ा हुआ है। पहले के मुकाबले में अभी के जो गैस का दाम है, चाहे महंगाई जो बढ़ा है उस पर
बहुत सोच विचार करना पड़ेगा अभी। अपने चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे अगर आपको बोलना हो? इस चैनल के माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे कि लोगों को अभी रोजगारी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण ही सब सारा चीज़ चल सकता है। कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी भी है। अभी तो बहुत सारा बेरोजगारी है, रोजगारी तो नहीं है। सरकार तो पूरा दम भर रही है कि हर एक साल हम इतना रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे सर देश में बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगारी अभी बहुत सारा बढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि मैं रोजगार, हम लोग तो खुद अपने ही से रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार इसके पर कोई अमल नहीं कर रहा है। सरकार तो चाह रहा है कि कैसे भी हम धन को वसूली कर लें। कहीं ना कहीं पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से आपके बिजनेस में भी प्रभाव पड़ा है? हाँ, पड़ा है, क्योंकि पहले जो सामान लाने जाते थे कि मिल जाएगा तो माने कोई सस्ता हो जाएगा, लेकिन अभी के रेट में जो है, अभी के समय जो है उसमें सारा चीज़ जो भी सामान लाने जाते हैं तो महंगाई बढ़ा हुआ है। इसी के चलते हम लोग परेशान हैं। पैसा माने महीना भी अच्छा से नहीं दे पाते हैं हम लोग। बच्चे लोग को क्या हम लोग माने उसका माने सुधार कर सकते हैं, पालन धारण कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर जीरो। अभी हम मौजूद हैं नवतपुर पिठिया बाजार में। यहाँ जानते हैं लोग से बढ़ती महंगाई पर लोगों का क्या कहना और क्या राय है। आइए चलते हैं, यहाँ पता करते हैं क्या राय है जनता की और क्या कहते हैं लोग यहाँ की महंगाई के बारे में। आइए चलते हैं। अच्छा, महंगाई है कुछ हो? महंगाई तो बहुत है यार। सरसों तेल हो गया 210 रुपये 15 रुपये। हाँ, परवल सब्जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सब्जी के दाम जो बढ़ा है, क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए ना, आपने बोली। सब्जी तो महंगाई हो ही गया है। माने कुछ पैसा पर आमदनी कम है या खर्चा ज्यादा है? आमदनी कम है। यहाँ बाजार बहुत लगता है, पता करते हैं और क्या क्या करना है लोगों का। अच्छा, अपना नाम बताइए तो पहले। हमारा नाम है सुजीत कुमार। हाँ, आप सब्जी बेचते हैं? हाँ, बेचते हैं सब्जी। यहाँ नवतपुर ऐसा मार्केट है कि यहाँ रोड पर सब्जी लगता है। यहाँ बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। सब्जी के क्या रेट है अभी? अभी तो 60 रुपये पलक चल रहा है। पहले ऐसे ही था, बिल्कुल हम सेम। हाँ, सेम। बताइए क्या यहाँ परेशानी क्या होता है नवतपुर बाजार में बैठने के लिए? बैठने के लिए रोड पर बैठने जगह नहीं है। काफी जनता का परेशानी झेलना पड़ रहा है। अंदर तो जगह बनल है। जो अंदर जगह तो सब दखल किए हुए लोग यहाँ के किसान के जगह नहीं मिलता है। हमारा नाम है शिव भज्जू प्रसाद। रुक के बोली। हाँ हाँ, बताइए अपने कुछ बेचे? मुरई? हाँ, मुरई बेचा है। अपना नाम बताइए शुरू से। शिव भज्जू प्रसाद। अच्छा, मुरई की क्या? मुरई चल रहा है 20 रुपए किलो। पहले में बिक्री सेम की बिक्री घाटा बढ़ा है? घाटा महंगाई बढ़ा है तो पहले बढ़ा, पहले 30 का था 20 के आ गया। घट गया है। घट गया तो क्या यहाँ पर राय है जनता से? चाची अपना नाम बताओ। मिनता देवी नाम है। चंदपुरा दरियापुर। मैंने दाम बढ़ गैस के पेट्रोल सब के तो कुछ असर होली कितना घर पर अपने? हमारा हाँ सर, हम धाने खाली रोपे कर रही तो कुछ मैं धान रोपा तो ठीक है। मैं जन पहले दाल हली 50-60 रुपए किलो, अभी की थी 70-80 रुपए किलो। ये पर कुछ कल चाहूँ कम हो चाहिए। आइए, जानते हैं सब्जी बेचते हैं, सब्जी गाछी बेचते हैं, उनका सर बात के बातें नहीं सुनते हैं। नाम राजकुमार। अपने गाछी बेचते हैं, कुछ प्रॉब्लम है कि ना? महंगाई इतना बढ़ रहा था, दिक्कत घर पर? दिक्कत तो सबको ही है। आमदनी कम खर्चा ज्यादा है। आमदनी कम खर्चा ज्यादा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर जो सोल्व हो जाए समस्या तो अच्छा बात है। सब जनता के हक में फायदा निवेदन करेंगे कि जो आदमी सब कोई परेशान है खरीदने के लिए, अब सोचना पड़ता है कितना महंगा तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो उसके लिए सरकार निदान कर सकता है। पहले सरसों का तेल था 100 रुपया, 200 रुपया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? पहले सरसों का तेल था 100 रुपया। सरसों बुने के महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। सरसों ना बुने हैं? सरसों ना हुआ था? हुआ था कम मात्रा में हुआ था। ठीक। और ये रुपये किलो 200 रुपये। 200 रुपये हो गया। वो करासन तेल मिक्स मिलेगा। अरे मोबिल डाला हुआ मिलेगा। मोबिल डाल उसमें। हाँ, अब ये तो देखिए 230 रुपये लीजिएगा तो ओरिजिनल मिलेगा, केलू का पेरा हुआ। चलिए देखिए, हमको तो पता था कि इतना ही। बोलिए बाबा। हाँ, कड़ुआ तेल छोड़ दी, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए क्या बोलना चाहिए? हम कल मिल में पूछे हैं, कड़ुआ तेल 220 रुपये किलो देता है। न कहीं की पियर के तेल है, कहीं पहले से रखा हुआ है। ये चलानी तेल है, जाकर उझल देता है, उझल करके देता है 220 रुपये तेल, कहता है कि पेड़ के दे रहे हैं।
तो अपन ओखरी में हमरा भी सब सवे रही तब दुकान में देती है तेल लेवे। चलिए यहाँ पे देखिए लोगों की समस्या 230, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो 150 पता था जब हम तेल लेने गए थे पिछला बार, बहुत पहले नहीं, बहुत पहले लेने गए थे। अब मेरे पापा के आप खरीदते हैं, मार्केटिंग मेरे पापा करते थे, लेकिन आज हमको पता चला जनता के बीच में आने के बाद कि यहाँ पे 230 रुपए और 220 रुपए यहाँ तेल की कीमत हो चुकी है। चलिए और लोग जानते हैं और बातचीत करते हैं। हाँ देखिए एक और भैया बोल रहे हैं कि महंगा कुछ नहीं है। अब बूट मिलता था 55 रुपये, तो अब हो गया जानते हैं बूट 70 रुपये किलो। हम कल खरीद के ले गए, नहीं दिया दुकानदार 65 के और 64 के मांगे, नहीं दिया 70 के कहता चना। मुंह में दांत है ना, है लावा ना। देखिए एक बोल रहे मुंह में दांत नहीं है, बाबा बोल रहे मेरे मुंह में दांत है न है, लावा ने केरा देवा तोड़ देबुआ। हाँ मसूर दाल 96 रुपये किलो देता है, बताइए क्या खाएगा। अब प्याज 20 रुपये से हो गया 50 रुपये किलो। लगातार यहाँ पे दाम उछालते हैं। नेनुआ 20 रुपये से आज दिया 30 रुपये किलो, भिंडी 20 रुपये से 40 रुपये किलो, बैगन 20 रुपये से 40 रुपये किलो। गवर्नमेंट कैसे पेट्रोल बेच रहा है? 110 रुपये से रोज, यानी 2 रोज पर रेट बढ़ता है पेट्रोल और डीजल। 44-45 रुपये कॉस्ट पड़ता है खरीदाई पे। तो कहाँ जाएगा महंगाई बताइए? अरे गरीब बढ़ रहा है यार, भर के बन रहा है। डीजल का उतने 2 रोज पर रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ा, आज फिर का तो पेपर में दिया है फिर बढ़ा है। तो गवर्नमेंट ठीक नहीं है तो जनता के कहाँ ब्रेक लगेगा? चुनने वाले आप ही लोग हैं ना, चुनने वाले तो हम ही लोग हैं। ठीक है, के चावल देखिए कल बेचे है ना, परसों 200 माने 2000 कुंटल बिक गया है। अब बताइए गिरहत की कीमत क्या है? हम मसूरी का दाल खरीदे जाते हैं तो 100 रुपये किलो देता है, हमरे से लेकर के 8,000 9,000 लेके देता है। अरे पेट्रोल में हमारे बाबू एरोप्लेन अभी पर सब कुछ अपने यहाँ कोई नहीं चलाता है, बाइक कोई नहीं है, घर में कुछ नहीं है। हमारा साइकिल है ना, बाइक कहाँ से? देखा बाबा अच्छा है, बाबा अपना पैदल यात्रा करते हैं। हाँ डीजल पर ना आता है। लेकिन बाबा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो सामान आयात और निर्यात होता है, तो उसमें तो डीजल का काफी बड़ा इसमें हाथ है। काफी हाथ है तो दलाल लोग ने बताएगा कि काफी हाथ है। आप नहीं, आप चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं, आपको नहीं पता लगाना चाहिए कि दलाल कौन है। इसका मतलब आप भी डंडी मारे कहाँ हैं? हम डंडी कहाँ लगी मारेंगे? हमारा डंडी मार से कहाँ की जरूरत है? रिपोर्ट लेके आप मीडिया वाले हैं ना, ये तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं तो जो हकीकत है वो बता रहे हैं। भगवान आज सब्जी नहीं लिए 40 रुपये परवल दे रहा है। हाँ तो आइए 60 रुपये 60। आइए एक बाबा इनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए मीडिया लूट रहा है। मीडिया तो देश को खा ही रहा है, लेकिन सब लोग को इससे मत बोलिए। चलिए आप अपना बताइए। का हम अपना बताए सब देश के नाम का हो, पहले अपने नाम। अरे देश को तो जान ही रहे हैं, अपना नाम बताइए। कोई चीज बताइए। सब तरह से गरीबे मर रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है। पिसा ही रहा है, तब कैसा चक्की का इसमें पिसा ही रहा है गरीब। तब फिर चावल का रेट बढ़ नहीं रहा है, किसान का उपजाता है बताइए? चावल के हम यही ना उपजाता है, बूट मसूर यही ना उपजाता। यही पर कहिए कि इसको बढ़ाइए, उसके बाद जो करना है कीजिए। किसान को मैटर है कि किसान को बीज को बढ़ाइए, उपज बढ़ाइए, तब ना। चलिए चाचा की मांगे है कि चावल की कीमत बढ़नी चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, चावल गेहूँ इसका दाम बढ़ना चाहिए। जो किसान लोग यहाँ से जो बेचते हैं उसी को खरीद करके और उनके द्वारा काफी महंगा बेचा जाता है, सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ चावल है, अब लागत जो है खाद का रेट है, DAP खाद का रेट है 1500 रुपये है, यूरिया खाद है 1400 रुपये। बताइए कैसे पोसाई पड़ेगा किसान को? जोताई है 1500 रुपये बीघा, कैसे पड़ेगा किसान को रेट भाई? कैसे पड़ेगा बताइए आप ही। जनता तो ऐसे ही मारा जा रहा है, ऐसे इंसान को जनता ऐसे ही मारा जा रहा है कि कम से कम गरीबों को, हर इंसान को कुंजी तो नफसी में। गरीबे खेती कर रहा है, किसान खेती नहीं कर रहा, किसान लाभ ले रहा है किसान। सही बात है, समझ गए? जितना लाभ है ना, सुखाड़ तुखाड़ दहाड़ पहाड़, जितना लाभ ले रहा है किसान, और गरीब खेती जोत रहा है। किसान गरीबों को खेती दे दिया है, बताइए क्या करेगा? जैसा कि बेनिफिट जो मिलता है वो किसान लोग, इनका कहना है कि किसान लोग नहीं करते हैं, मजदूर लोग करते हैं। मजदूर खेती लेकर के किसान अपना खेती मन्नी बटैया लगा करके और मतलब कि गरीब लोगों को मतलब देते हैं, वो अपना मजदूर लोग उपजाते हैं, उसी को सेल करते हैं। तो इनका कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, उस तरह से चावल और अनाजों का मतलब बढ़ना चाहिए, दाम बढ़ना चाहिए।
लोगों की मांगे हैं यहाँ के मजदूरों की। 2 टाइम का हमारा खाना न बनल है, गैस बिना, गैस इतना महंगा हुआ कि गैस नहीं खरीदा रहा है। मार्केट में कैसे गैस है? गैस 1000 लगता है, 40 रुपया लेता है। गैस का कैसे रेट है? 1040 है ना जी, 1040 पे 40 रुपए है। और जैसे कि बीच में तो सब्सिडी भी तो खत्म कर दिया है, हो गया था। उसके बाद खत्म है। जब इंसान जब चूल्हा से बनाता तो उसके बाद मतलब कि गैस पे लिया आएगा, फिर गैस से फिर चूल्हा पर 2 टाइम तक खाना नहीं बना, क्या करे, गैस नहीं है, इतना महंगा हुआ गैस नहीं खरीदा रहा है। काफी समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों की। चलिए और लोगों से जानते हैं यहाँ की महंगाई की समस्याएं हैं और बातचीत करते हैं। नवतपुर लखपड़ और यहाँ पे सब्जी मंडी है और यहाँ पे जानते हैं महंगाई के बारे में लोगों का क्या राय है, जनता लोग का। यहाँ पे बातचीत करते हैं इनसे। एक मेरे साथ अंकल है। अंकल आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है लाल बाबू साहब। लाल बाबू सहाय। महंगाई पे क्या कुछ बोलना चाहते हैं? कहते हैं कि पेट्रोल के दाम 112 रुपये लीटर कर दिया, अब गरीब से लीटर का तेल है। महंगाई इतना हो गया कि सब्जी का महंगी ऐसी हो रहा है। सब सामान तो टीचर के पे बहुत ज़्यादा है, पढ़ाता नहीं है बढ़िया से। लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, बोलिए बच्चा को पढ़ा रहे हैं? जो प्राइवेट टीचर है वही पढ़ा रहा है, सरकारी टीचर का महीना मिलने से काम है। हम अवेश बोल रहे हैं। और महंगाई को लेकर आप क्या? महंगाई तो करें कि इतना महंगाई अंतिम चरण में पहुंचा दिया होगा मोदी सरकार। मोदी सरकार तो आप ही लोग चुनने वाले हैं ना। अभी जाएगा, घर जाएगा, आपके घर भेज देंगे? भेजना जरूर भेजेंगे। चलिए अंकल का बोलना है कि घर भेज दें। चलिए एक और हैं, उनसे एक भैया हैं, उनसे जानते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। चलिए महंगाई के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई तो हर चीज में बढ़ा हुआ है, हर चीज का बढ़ा हुआ है। सब्जी से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल तक, कपड़ा, किरासन तेल से लेकर कड़वा तेल, हर चीज का महंगाई बढ़ा हुआ है। अभी कड़वा रेट का मतलब कड़वा तेल का रेट क्या है? 200 पार हो गया। 200 पार हो गया। पहले इससे मतलब पहले अच्छा था ना? पहले अच्छा था। तो जैसे कि इन सब के बीच में तो क्या लगता है इनकी जिम्मेवारी किसकी है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। बिहार नीतीश कुमार तो इस बार इलेक्शन हुआ था तो आप ही लोग चुनने वाले। अरे चोर दरबार ऐसा नहीं चल गया। नीतीश कुमार थोड़े उनको मिला है बहुमत, बेईमानी किए 15-20 सीट पर, तब गए हैं। भैया को बोलना है कि 20 सीट पे बेईमानी किए हैं, इसीलिए। चलिए और लोगों से आगे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आइए, क्या खरीद रहे हैं भैया? क्या खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं? साग खरीद रहे हैं। साग खरीद रहे हैं। कैसे साग मिला? 30 रुपए। 30 रुपये साग मिला। कितना लिया था किलो? महंगाई नजर आ रही है कुछ? महंगाई कहाँ है, 20-30 तो है। 20-30 है महंगाई, आपको नजर नहीं आ रही है? चलिए भैया का बोलना है कि महंगाई नहीं है, बहुत अच्छे भैया। सब्जी विक्रेता है, वो बोल रहे हैं मूली 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो हल्ला कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कैसे भैया मूली? 20 रुपया। 20 रुपये। और टमाटर ये सब 60। तो टमाटर के बारे में क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं? मूली के बारे में क्यों हल्ला कर रहे हैं? मूली सस्ता है। इसलिए हल्ला कर रहे हैं मार्केट पकड़ने के लिए। देखिए भैया का कहना है कि मूली पकड़ रहे हैं अपना सस्ता है, तो इस चलते अपना जनता को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं कि आइए एक बाबा बातचीत करें। बाबा अपने नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ अपने के? नाम का हुआ अपने के? नाम पर जैसे। हाँ तो क्या खरीद रहे हैं? का करवे कोची खरीद कोची रहे हैं? हाँ मुड़ाई है, ये तो खरीदे था। ठीक है, कैसे है? महंगाई है कि ना है? महंगाई तो अभी न बताती न, ये न बताता न। वो बताती ना, अपने ना सामान खरीदे थे ना? खरीदी तो क्या करवा? हाँ तो महंगाई अपने ना नजर आई थे भाई कुछ? हमार लौकी थे कुछ महंगाई ना नजर आई थी अपने के? कुछ पता लगी थी हमरा। चलिए एक बाबा इनसे बात करें। महंगाई बोलिए बाबा। यहाँ तो आकाश छूले है महंगाई। महंगाई आकाश छूले कैसे? अब बतावे किसान के अनाज 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। हाँ। आ करुआ तेल 200 रुपए किलो। कितना अंतर है? के पसेरी बेचती तो होता है 1 किलो। ये पहले बताओ। और कुछ में महंगाई नजर आ रहा है? मत कहा दवाई 2 रुपया के मिले तो 5 रुपया के मिले लगल। तेल उल में अभी पेट्रोल इस में डीजल में मत कह, जो पहले 60 रुपए है 80 रुपए है, अब 100-200 रुपए हो गए। महंगाई काफी सब जिम्मेवार कौन है? केकरा पर है ये पहले बताओ। जिम्मेवार कौन है ये सब के? सब अब बेचारा आप केकरा, अब सरकार महंगी कैले है तब बेचारा सब गरीबे आदमी पर नहीं सब प्रभाव पड़ी है। प्रभाव तो गरीब आदमी पड़ी है, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार अब कौन है तो भगवान जाने। आइए एक चाची उनसे बातचीत करते हैं। चाची बताइए अपने का महंगाई का नजर आई थी? मार्केट में आई थी अपने का नजर आई थी अपने महंगाई में? सब्जी तो हमनी के नजर में सब्जी तो महंगी आई थी। मिर्चाई कुछ सब्जी तो महंगी भी थे, गरीब आदमी ही। चाची कहना कि सब चीज महंगा आ रहा है क्या? और
सारा चीज कुछ ले दी, सरफ ला, अथी ला, आलू उसी हो गलो तो कब्जे में खा के जियम, गरीब आदमी ही है। गरीब आदमी इस सब जिम्मेवार कौन है? आपको क्या लगता है जिम्मेवार कौन है, किसके ऊपर? ये सब सरकार है जिम्मेदार है। सरकार को आप ही चुनने वाले हैं ना। हम आप कैसे हम कहीं कि चुनाव पर आदमी हम कैसे बोल सकले कि अब हम कौन केरा चुनम ना चुनम? चुने थे आप ही लोग ना उनको। हमने अब हमरा से चुना गए सब लोग चुन लाथिन। सब लोग चुने तो एक चलिए इनका बोलना है कि सब लोग चुने मिलजुल कर। चलिए और आगे बातचीत करते हैं और जानते हैं। एक भैया हैं, चलिए आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया अपने नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। महंगाई पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? कितना जो मार्केट में महंगाई पर तो आप लोग देखिए रहे हैं कि कितना महंगाई बढ़ चुका है। सारा आदमी आम जनता त्रस्त है। पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या घुसा हुआ है। सरकार इस पे कुछ सोच ही नहीं रही है, चुपचाप कान में तेल डाल के सोई हुई है। जनता के पास आती है, जब समय वोट का आता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वोट लेने के बाद जनता को भूल जाती है और जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भैया का बोलना है कि मतलब किसी भी सरकार से खुश नहीं है। चलिए और आगे बातचीत करते हैं और जानते हैं। एक भाई जी हैं, भिंडी के लिए चिल्ला रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। कैसे है भैया भिंडी? भिंडी 30 रुपया भैया। भिंडी 20 रुपया। मुरई 20 रुपया। 20 रुपया है तो बोला जा रहा है कि महंगाई काफी बढ़ गया। आपको नजर आ रहा है पिछले समय? हाँ चल गया, गाँव चल गया, सब ठीक है। सब ठीक है, महंगाई नहीं ना है? नहीं है। चलिए भैया का बोलना है कि महंगाई है ये नहीं है। चलिए आगे बातचीत करते हैं लोगों से। क्या खरीद रहे हैं भैया आप? क्या खरीद रहे हैं? बैगन। इधर तो देखिएगा थोड़ा सा। बैगन ले रहा है, टमाटर लगता है ले रहा है ना। महंगाई नजर आ रही है इस सामानों में? हम तो पहला बार आए खरीदने। पहले बार यहाँ पे आए मार्केट में खरीदने? अच्छा तो अभी ले रहे हैं तो आपको ज्ञात नहीं है कि महंगाई हो रही है? महंगाई है कि नहीं है? ना। चलिए तो भैया को बोलना है कि महंगाई नहीं है, पहला बार खरीदने आ रहे हैं मार्केट, आज से पहले कभी किए नहीं है। चलिए और आगे लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या हुआ अपने के? नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ अपने के? चंदन। इसमें क्या लिए हुए? प्याज। आओ प्याज हुए, आलू हो गया। क्या भाव हुआ? 50 रुपये किलो। आलू लिए हुए हैं। आलू का भाव है 18। महंगाई नजर आ रहा है कुछ? बहुत है। बहुत टमाटर 60 रुपये किलो। तो क्या चाहते हैं सरकार से? क्या इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? सरकार है। तो आप इलेक्शन में सरकार को बदलिएगा? यहाँ पीछे बातचीत करते हैं। अपने नाम क्या हुआ भैया? रंजन शर्मा नाम हुआ। नीचे का लिए थाली में सब्जी है। सब्जी। महंगाई नजर आ रही है कुछ? महंगाई तो है लेकिन महंगाई के हिसाब से इनकम भी है। इनकम भी है? हाँ, पहले जो इनकम था उससे इनकम ज्यादा है तो महंगाई। इनकम का स्रोत है ना? इनकम का स्रोत है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही ना। चलिए भैया का बोलना है कि इनकम का स्रोत है तो महंगाई बढ़े तो पहले जो है हर आदमी घर कच्चा नजर आता था, अभी पक्का नजर आ रहा है। किसी कोई गरीब में हर कोई कमा रहा है, खा रहा है। तब तो जो नहीं कमाएगा उसको कोई सरकार बैठा के भोजन थोड़े दे देगा। इसके लिए तो करना पड़ेगा ना। कमाना पर जो कमा रहा है वो अमीर है, जो नहीं कमा रहा है वो गरीब है। तब तो महंगाई तो हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। किराया बढ़ा हुआ है, भाड़ा बढ़ा हुआ है, सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन कमाने का स्रोत है उसका, सबका पेमेंट भी तो बढ़ा हुआ है हर जगह से। भैया का बोलना है कि अगर आप देह से मेहनत करते हैं तो आप आसानी से कमा खा सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप अपने शरीर से मेहनत करते हैं तो आप अच्छे से पहले हर घर में जो है ना कच्चा मकान नजर आता था, अभी हर गाँव में कच्चा मकान खोजने पे नजर नहीं आता। हाँ चलिए और आगे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सब्जी विक्रेता, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अपने का नाम क्या हुआ भैया? रवि कुमार। कैसे भाव कैसे है वो? पालक 30 रुपए है। और ये मूली 20 रुपए। उधर नेनुआ सब 10 रुपए। महंगाई है कुछ नजर आ रहा है? महंगाई तो अभी सब्जी में बहुत कम है। पेट्रोल इसमें सब ज्यादा महंगा है और कुछ सब्जी में महंगा है। महंगाई है ये नहीं है। महंगाई अगर रहता तो इतना लोग खरीदने के लिए आता नहीं। पैसा लोगों के साथ इतना बढ़ गया है, क्रय शक्ति इतना बढ़ गया है कि कुछ भी खरीदने के लिए तैयार है इसको। क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति इतना बढ़ गया है कि कुछ भी खरीदने के लिए तैयार है। देख रहे हैं भीड़, महंगाई रहती तो भीड़ नहीं रहती। अच्छा तो जैसा कि बोला जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई काफी है, सरकार नहीं महंगाई है। नहीं महंगाई कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। और पेट्रोल और डीजल का दाम गलत चीज है, एकदम बिल्कुल गलत। महंगाई नहीं है। इसमें सरसों का तेल को भी ना हमारा क्रय शक्ति इतना बढ़ चुका है कि 400 रुपये किलो भी होगा ना
तो हम खरीद लेंगे। वैसे आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम साधारण सा एगो बिजनेस करते हैं बस, और कुछ नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। बिजनेस करते हैं और ये बोल रहे हैं कि कोई मतलब कोई ना महंगाई नहीं है, युग के अनुसार महंगाई नहीं है, समय बहुत आगे चला गया, महंगाई बहुत। सरकार से कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ढंग से चल रहा है। चलिए, इनका बोलना है कि कोई शिकायत नहीं सरकार से, बहुत अच्छी बात है। चलिए और आगे बातचीत करते हैं। महंगाई रहता तो इतना भीड़ रहता। चलिए, एक और भैया हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया अपना नाम क्या हुआ? मैं उदित कुमार, मेरा घर है छोटकी टंगरेला। मुर्गा 120 का है और कह रहा है कि सस्ता है मुर्गा। मुर्गा पे काफी चोट की है, क्या बात है? मुर्गा का सब हम खाए हैं। अच्छा। मुर्गा भी चिका है, मछली भी चिका है, मछली भी है वही रेट 140 के। दारू वारू पीते हैं? नहीं, दारू नहीं पीते। बिहार में बंद है। बिहार में बंद है। बंद है कि मिल रहा है? अभी भी मिल रहा है। मिल रहा है ना? हाँ, तो कैसे पौवा है? दारू तो 100 रुपया पौवा है। 100 रुपये पौवा है। जान रहे हैं रेट, इसका मतलब कि जरूर घोटाला करते हैं, पीते हैं, घटकते हैं। नहीं तो भैया हम पिया के नहीं, हम नहीं पीते। जानते हैं अंदाजे हमें पता है, अंदाजे पता है। चलिए, बहुत अच्छा बात, पीना भी नहीं चाहिए। और सिम लिए है ना भैया? सिम 80 रुपये किलो है। अच्छा, 80 रुपये किलो? 80 रुपये किलो सिम है? 80 रुपये बढ़ा दिया है। महंगाई नजर आ रहा है? महंगाई नजर आ रहा है भैया, एकदम महंगाई नजर आ रहा है। 20 रुपया का अभी तो चचा तो बोल रहे थे महंगाई नहीं है। महंगाई है ना, कुछ है ना। हाँ, सबके बात पर विश्वास नहीं करना भैया। चलिए, सगरो बाजार में इसी भाव है, भरा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा, अपने नाम क्या हुआ? हमारा शशिभूषण प्रसाद। महंगाई कुछ नजर आ रहा है? घर भवानी चक, कमरपुरा, नवदू, पटना। अभी मार्केट करने हुए थे? अभी आए थे भिंडी बेचने, मुरई बेचने और गाछी बेचने। क्या रेट है सबका? गाछी रेट का चाहिए? रेट तो माने भिंडी 30 रुपये, मूली 10 रुपये, मूली 10 रुपये और गाछी माने 50 रुपये 100। तो ऐसा लोग सुनने में कि महंगाई काफी उछाल कर रहा है ऊपर की। महंगाई तो अभी नहीं हुआ है। अच्छा। महंगाई अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के कहीं हो सकता है। पैसा के अकॉर्डिंग महंगाई नहीं है, लेकिन देखिए हम लोगों को डीजल पेट्रोल ये लोग बहुत महंगा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है। तो वो तो वही सब्जी में अभी नहीं है। हाँ, डीजल पेट्रोल और दाल मसूर का कितना जानते हैं? 110 रुपये किलो है, इतना महंगाई किए हुए हैं। सरकार से कोई शिकायत है? शिकायत माने महंगाई माने कम कीजिए। महंगाई है इसका मतलब? हाँ, महंगाई है ये है। अच्छा, और चीज में मतलब सब्जी में महंगाई नहीं है, बाकी और चीज में? ना, सब्जी में अभी महंगाई नहीं है। चना उना जैसे तेल उल पे? ना, तेल में महंगाई है। तेल में है ना? तेल में महंगाई है। सरसों तेल में? सरसों तेल में महंगाई है। डीजल में? डीजल में महंगाई है, पेट्रोल में महंगाई है। तो सरकार को तो आप ही चुनने वाले हैं ना, आप ही लोग? तो सरकार तो हम लोग चुन के जाते हैं, लेकिन पहले मूली 20 रुपए किलो थी, अभी 10 रुपए हो चुके। जानते हैं इसका कारण? यहाँ पे चाचा, अभी अपने नाम क्या हुआ? महेंद्र। अपने नाम क्या हुआ? महेंद्र। अभी तो मुरई 20 रुपए था, अभी 10 रुपए किलो कैसे? 10 रुपया सर, खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे? खराब हो जाएगा तो अपना हानि से अगर बेच रहे हैं? हानि तो होबे करता है सर, कभी हानि होता है, कभी फायदा होता है। खराब हो जाएगा, कल सब गल जाएगा। वो भी चला जाएगा, इसलिए अभी हानि में बेच रहे हैं। हानि में बेच रहे हैं। चलिए, इनका कहना है कि अगर गल जाएगा, खराब हो जाएगा तो हानि में मतलब हानि हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए अपना 10 रुपए किलो पे इसको बेच दे रहे हैं। एक और चाचा, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अपने नाम क्या हुआ? रंजन कुमार। सर, आप बता सकते हैं मतलब कि महंगाई कुछ नजर आ रही है आपको मार्केट में, जब मार्केट करने के लिए निकले घर से? तो भाई महंगाई तो है ही है, 40 रुपये से कम कोई सब्जी न है। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या कहल जाए, वो महंगाई तो बढ़ना ही है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? किसको जिम्मेदार कहेंगे? वो तो महंगाई तो किसी का सरकार रहे वो बढ़ना ही है। महंगाई किसी सरकार है तो बढ़ना ही है, किसी से रुकने वाला नहीं। चलिए, तो इनका कहना है कि किन्हीं का भी सरकार रहे मतलब महंगाई बढ़ता ही रहेगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे भाई क्या कहें, महंगाई इतना चरम स्थिति पर चढ़ गया है कि हम लोग गरीब आदमी सब्जी थाली में नहीं जा रहा है। और महंगाई इतना है कि प्रतिदिन रोज सब्जी का कीमत जो है आसमान छू रहा है। आसमान छू रहा है तो इसमें क्या मतलब क्या हाथ है, मतलब किसका हाथ है? इतना महंगाई क्यों ऊपर जा रहा है? इसमें सरकार का हाथ होगा कि किसको हाथ होगा? जो सरकार जिसको चला रहे हैं उन्हीं का हाथ है। सरकार इतना जो है महंगाई बढ़ा दिया है कि सब चीज़ का रेट जो है भाव बहुत चढ़ा हुआ है, चाहे सरसों हो चाहे सब्जी हो। सुनने में आया कि कहीं ना कहीं इसमें पेट्रोल और डीजल का हाथ है।
है, इसमें है, आपका बात कहना सही है, ये पेट्रोल का हाथ है। और यहाँ जो है महंगाई इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है तो हम लोग को जेब से रुपया जो है से खाली हो जा रहा है। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सब्जियों के यहाँ पे सब्जियाँ हैं। यहाँ पे चलिए इनका भाव जानते हैं। एक भैया है वहाँ पे बेच रहे हैं, इनसे पूछते हैं आखिर किस भाव से लोग बेच रहे हैं। भैया आलू का भाव क्या हो गया? आलू का भाव 70 रुपये पसेरी बिक रहा है। 70 रुपये पसेरी। अभी कुछ दिन पहले लाल वाला है, लाल वाला 100 रुपये। लाल 100। टमाटर 60 रुपये किलो है, प्याज 40 रुपये किलो है। नैका आलू कैसे? नैका आलू कैसे है? नैका आलू 30 रुपये किलो है, करेला 40, बैगन 40, परवल 50। इतना महंगा क्यों हो गया भैया? महंगा तो बता सकता है पब्लिक ना कि कहाँ है महंगा हो गया, हम लोग का बता। आप नहीं कुछ बता सकते, जहाँ से लेते हैं वहाँ से जो वही महंगा मिल रहा था, सब पानी से डूबा सरा हुआ है। चलिए और लोगों से महंगा होता है बेचबे करेंगे। बोलिए चाची, बोलिए। इधर मार है क्या है? माँ गरीब आदमी 100 रुपया कमा ही रहा है, यहाँ 500 खर्चा है, तो कहाँ आदमी जिएगा कि मरेगा? खर्चा तो महंगाई तो खर्चा